आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं डाटा स्ट्रक्चर का एक नया कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर की वर्किंग क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपने प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं और उनकी वर्किंग को कैसे इजी वे में परफॉर्म किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए भाई, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी में डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, डाटा स्ट्रक्चर को दो अलग पर्टिकुलर वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डाटा, सेकंड स्ट्रक्चर। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए डाटा। डाटा की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, डाटा आर सिंपली ए वैल्यू आर सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप विच इज कॉल्ड द डाटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, etc. दैट मीन्स अलग अलग डाटा टाइप के अलग अलग डाटा प्रकार की अलग अलग वैल्यूज का एक समूह, एक सेट क्या कहलाता है, डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और फीस स्टोर करके रखनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस स्टूडेंट का रोल नंबर जो कि इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को बिलोंग करेगा, उसका नाम जो स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू को बिलोंग करेगा, देन उसकी फीस जो एक और इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को बिलोंग करेगी। इन सभी को अगर इकट्ठा करके एक समूह में, एक ग्रुप में रखा जाए तो इस पूरे समूह को, ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, डाटा। और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है डाटा का कलेक्शन। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता क्या, स्ट्रक्चर ढांचा, लेआउट, ब्लूप्रिंट। इसी को देखते हैं, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट इज इजियर टू यूज। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके, व्यवस्थित करके रखने की प्रक्रिया जिससे कि उसका उपयोग आसान हो जाए, स्ट्रक्चर कहलाता है। सिंपली आप अपने घर में अपने किसी सामान को व्यवस्थित करके रखते हो और व्यवस्थित करके रखने का क्या पर्पज होता है आपका, जिससे आप उसका उपयोग इजी वे में कर सको। जब आपको उसकी जरूरत हो आप इजी वे में उसको हैंडल कर सको, उपयोग में ला सको, ढूंढ सको, सर्च कर सको। तो यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर। तो डाटा का स्ट्रक्चर अब टोटली हम समझते हैं कि किसी भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को आपके मेमोरी के अंदर व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके रखने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, डाटा स्ट्रक्चर। और इसका बेसिक उद्देश्य क्या है कि आपकी ओवरऑल वर्किंग को इजी करना, आपके कार्य को आसान करना। आपको जब भी डाटा की जरूरत हो, आपको सही डाटा सही समय पर व्यवस्थित तरीके से मिल सके, यही डाटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं, इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर एज, सिंपल वर्ड में डाटा स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इट्स ए वे ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन सच ए वे सो दैट डाटा कैन बी इजियर टू यूज। दैट मीन्स ये एक तरीका है, एक पद्धति है डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का, जिससे कि डाटा को जरूरत के अनुसार इजी वे में, सामान्य तरीके से, सरलता के साथ में उपयोग में लाया जा सके। तो ये हुई आपकी डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन गाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखिए, a data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used efficiently. That means कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पर्टिकुलर वे है, एक ऐसा पर्टिकुलर रास्ता है डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि इसको इफिशिएंटली यानी तेजी के साथ, सुगमता के साथ उपयोग में लाया जा सके। वही डेफिनेशन जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में भी, कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पर्टिकुलर रास्ता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पद्धति है डाटा को स्टोर करके रखने का, डाटा को मेमोरी में व्यवस्थित करके रखने का, जिससे जरूरत
आने पर उस डाटा को आप इफिशिएंटली यानी शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ उपयोग में ला सको। सेकंड है स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीन संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करके, एक साथ व्यवस्थित करके रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपका डाटा स्ट्रक्चर। रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी संबंधित जानकारी के समूह को जब आप एक व्यवस्थित सीक्वेंस में, एक व्यवस्थित क्रम में, एक नाम से, एक यूनिक ग्रुप में स्टोर करके रखते हो तो वही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं गाइस, व्हाई डाटा स्ट्रक्चर, क्यों जरूरी है डाटा स्ट्रक्चर का यूज, क्यों? तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखिए, ह्यूमन रिक्वायरमेंट विद कंप्यूटर आर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। ह्यूमन रिक्वायरमेंट यानी मानव का उपयोग, ह्यूमन रिक्वायरमेंट विद कंप्यूटर, मानव का कंप्यूटर के ऊपर उपयोग, कंप्यूटर के थ्रू मानव जो भी उपयोग में लाता है कंप्यूटर को, मानव कंप्यूटर का जो भी उपयोग करता है वो दिन बाय दिन क्या होते जा रहे हैं? कठिन होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। मानव की डिपेंडेंसी, ह्यूमन डिपेंडेंसी आपके कंप्यूटर के ऊपर बढ़ती जा रही है। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हो कंप्यूटर के, और आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही है। आप डेली कुछ नया काम चाहते हो कंप्यूटर। टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट इन इफेक्टिव वे वी नीड दिस स्टडी। तो आपकी कठिन क्वेरीज को, आपकी जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में सही तरीके से स्टडी करो। इस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को आप सही तरीके से यूज करो। ये आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को, कठिन जरूरतों को के आने पर सही समय में सही डाटा उपलब्ध कराने में आपकी हेल्प करे। सेकंड देखिए, प्रोवाइड फास्टेस्ट सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट। डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप कठिन से कठिन ह्यूमन रिक्वायरमेंट को यानी जटिल से जटिल जरूरतों के आने पर भी आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप ह्यूमन की बड़ी जरूरतों पर, कठिन जरूरतों पर भी सही समय में उसको डाटा उपलब्ध कराने की क्षमता रखोगे। थर्ड है प्रोवाइड इफिशिएंट सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कठिन प्रॉब्लम का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, देने की फैसिलिटी रखता है। अब कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम आती है बेसिकली यूजर को? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी जगह का इशू, भाई हमारे पास जगह कम है और हमको बड़ा काम करना है, तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सेकंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आते हैं स्टडी इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में यहां से स्टडी करते हैं, समझते हैं। स्टडी इन डाटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यहां से स्टडी करते हैं। सेकंड है ये लॉजिकल एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के बाद implementation of structure of a computer using different computer languages such as C, C++, Java, PI language etc. That means किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके उसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग, उसके यूज करने के अकॉर्डिंग, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग कंपेटिबल करना, उसके साथ में जोड़ने की प्रक्रिया, ये भी डाटा स्ट्रक्चर की स्टडी में आप लोगों को पढ़ना है कि आप किसी स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डाटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंक्लूड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द स्ट्रक्चर एंड द टाइम रिक्वायरमेंट टू प्रोसेस द स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का क्वांटिटी वाइज उसका विश्लेषण, विच इंक्लूड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी। आपसे अमाउंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की मात्रा, जो मात्रा में आप, जिस मात्रा में आप मेमोरी को या डाटा को ऑक्यूपाइड कर रहे हो, जिस मात्रा में आप मेमोरी को रिजर्व करके रख रहे हो, उस पर्टिकुलर मेमोरी की मात्रा के बारे में भी स्टडी की जाती है।
सिंपल सी बात है, कम जगह में ज्यादा काम करना, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक कांस्टेंट जगह में एक काम कर रहे हो तो डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट जगह में एक से ज्यादा कार्य करने की फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही यूज है डाटा स्ट्रक्चर का गाइड। नेक्स्ट आते हैं यहां से, अगले में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, डाटा स्ट्रक्चर को आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं, यहां से हम इसको देखते हैं। सिंपली देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को यहाँ इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखिए यहां से। फर्स्टली सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर, ये दो पर्टिकुलर पार्ट यहां से आप देखिए। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर सेकंड पार्ट। अब सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को चार पार्ट में क्लासिफाइड करता है। चार पार्ट को देखिए कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर। ये चार पार्ट है जो कि आपके सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंटीजर दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि विदाउट दशमलव वैल्यू के साथ में आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, किस डाटा टाइप को बिलोंग करेगी, इंटीजर को। सेकंड आते हैं फ्लोट वैल्यू को लिए। फ्लोट वैल्यू दैट मींस दशमलव के साथ अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हो, दशमलव मान के साथ में, डेसिमल पॉइंट के साथ में आप वैल्यू को स्टोर करते हो, तो किस डाटा टाइप को बिलोंग करेंगी, फ्लोट को। कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंटर, किसी एक वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए आप पॉइंटर का यूज कर। मेमोरी एड्रेस या इसी को आप लोग अदर वर्ड में रेफरेंस नाम से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली डिवाइडेड इन टू टाइप्स में डिवाइड होता है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर भी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर चार पार्ट में, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये चार पर्टिकुलर पार्ट में, चार पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। देन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसी के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, ट्री, ग्राफ एंड पाथ। देन ये हुआ आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर, एक रफ डायग्राम, एक चार्ट है जिसके थ्रू आप डाटा स्ट्रक्चर को और उसके क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, अगला डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली देखते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन को समझिए। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से बनता है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। A primitive data structure used to represent the standard data type of any one of the computer language। किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप या स्टैंडर्ड रिटर्न टाइप्स होते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइप्स का यूज करके आप किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हो, किसी भी डाटा को डिफाइन कर सकते हो। और ये डाटा का कॉन्सेप्ट, डाटा को स्टोर करके रखने का ये तरीका आपका सिंपल डाटा स्ट्रक्चर नेम से जाना जाता है। सेकंड आते हैं कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। किसी एक ही प्रकार के प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके एक नया डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहां से बनता है, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। And it is having a specific functionality। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर में एक विशेष प्रकार की फंक्शनैलिटी, इसकी वर्किंग एक विशेष होती है। विशेष कार्य को करने के लिए विशेष पर्पज से इस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। इट कैन बी डिजाइन बाय यूजर, डिजाइनर यूजर द्वारा भी बनाया जा सकता है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर का डिजाइन। इट कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को टू बेसिक पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको आप नाम देते हो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट आते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर traverses the data element sequentially in which only one data element can directly be reached। सिंपल सी बात है, मल्टीपल डाटा एलिमेंट जब मेमोरी में स्टोर होते हैं तो एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं इन द केस ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है,
आपको अगर बैठने के लिए 10 चेयर पे दिया है तो फर्स्ट स्टूडेंट बैठेगा फर्स्ट चेयर में, सेकंड स्टूडेंट सेकंड में, थर्ड स्टूडेंट थर्ड में, फोर्थ में। दैट मीन डायरेक्टली फर्स्ट स्टूडेंट जाके 5th नंबर की चेयर में नहीं बैठेगा। अगर सीक्वेंस के साथ में पूरे स्टूडेंट अपनी एक एक पोजीशन पे जाके बैठते हैं तो दिस काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्निक इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, सीक्वेंस फॉर्मेट में आपने डाटा एलिमेंट को स्टोर किया है और डाटा एलिमेंट इस कंटिन्यूअस फॉर्मेट में स्टोर हुए हैं आपकी मेमोरी में, तो डाटा को स्टोर करने का ये तरीका आपका कहलाएगा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपके स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, एरे, ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सेकंड आते हैं गाइस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पर, इसको डिस्कस करते हैं। Every data item is attached to several other data items in a way that is specific for reflecting relationship. That means हर particular data item किन्हीं other data elements के साथ में directly या indirectly relationship में या संबंध से जुड़ा होता है। Then उस particular case में the data items are not arranged in a sequential structure. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, डाटा आइटम्स एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में स्टोर नहीं होते। कोई भी डाटा आइटम किसी भी दूसरे पोजीशन में रखे हुए, किसी भी दूसरे पोजीशन में स्टोर, किसी भी दूसरे डाटा आइटम के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। दिस काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्निक इज कॉल्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा को स्टोर करके, डाटा को व्यवस्थित करके रखने का ऐसा तरीका, ऐसी प्रक्रिया को आप नाम देते हो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल्स अपने पास है ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ ये दोनों बेसिक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशंस ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन से कॉन्सेप्ट परफॉर्म कर सकते हो, देन इन ऑपरेशन के बारे में हम 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए ऐड एन एलिमेंट। इनिशियली सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में नए एलिमेंट को ऐड करना, नए एलिमेंट को जोड़ना, जिसको आप एक नया नाम देते हो इंसर्शन। इंसर्शन की 3 पोजीशन है गाइस। किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में आप 3 पोजीशन में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। ये पोजीशन कहलाती है स्टार्टिंग, मिडिल और लास्ट। देन डिलीशन ऑन एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिलीशन। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग एंड डिस्प्ले। थर्ड है एक्सेस करना, ट्रैवर्स करना या डिस्प्ले करना। ये एक और तीसरा तरीका है जिसको आप लीनियर या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है गाइस सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना। अब ये क्रम कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट ये बढ़ते क्रम में होता है, बट आप चाहो तो इसी सीक्वेंस को घटते क्रम में भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस सर्च फॉर ए डाटा एलिमेंट। किसी एक स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट के लिए सर्च करना, किसी एक स्पेसिफाइड विशेष प्रकार के डाटा एलिमेंट को सर्च करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सर्च। ये सभी 5 ऑपरेशन आप इजी वे में किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, अब 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपने नाम दिया था एरे। एरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एरे को समझते हैं, एरे होता क्या है। फर्स्ट देखिए एरे। Array is a commonly used in computer programming to mean a continuous block of memory locations where each memory location stores one fixed length data item. For example, array of integer, array name, then inside the big bracket width after. Then for character array initialization, array of character इनिशियलाइज करने के लिए फर्स्टली CHAR कीवर्ड, कैरेक्टर कीवर्ड, देन नेम ऑफ एरे, देन विड्थ। और ये विड्थ क्या डिसाइड करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने देखा इंटीजर A 10, दैट मींस ये पर्टिकुलर A नेम का एरे जो कि 10 ब्लॉक्स में डिवाइड है, इसका हर पर्टिकुलर ब्लॉक एक इंडिविजुअल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी रखता है।
दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ए नेम का एरे मैक्सिमम 10 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है। सेम एज द कैरेक्टर बी नेम के एरे में भी, जिसकी भी आपने जो 10 दी है, सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ये कैरेक्टर बी नेम का एरे भी मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स को स्टोर करके होल्ड करके रख सकता है एट ए टाइम। एरे क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है एरे, जो कि मेमोरी में कंटिन्यूअस ब्लॉक को रिजर्व करके रखता है मेमोरी लोकेशन के लिए। और जैसे जैसे आपका एरे डिफाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक को अपनी वर्किंग के लिए फिक्स करके रिजर्व करके रख लेता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका एरे का। नेक्स्ट आते हैं स्टैक पे। स्टैक क्या है? स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स कैन बी inserted only from one end and gets item back from the same end. There, the data item inserted into stack is the first item to be taken out from the stack. In short, it's also called the last in first out LIFO function. That means the stack working is as like a box or container. एक बॉक्स या कंटेनर जैसा काम करता है आपका स्टैक, जिसमें आप 1 by 1 एक एक करके एलिमेंट एक ही एंड से स्टोर कर पाओगे, एक ही एंड से इंसर्ट कर पाओगे और उसी पर्टिकुलर एंड से आप डाटा को रिट्रीव भी कर पाओगे, आउटपुट भी कर पाओगे। स्टैक में इनपुट के कॉन्सेप्ट को पुश और आउटपुट के कॉन्सेप्ट को पॉप नेम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो गाइस कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि स्टैक के केस में सेम उसी एंड से इनपुट और सेम उसी एंड से आउटपुट होता है। That's why this particular concept, this particular technique is called last in first out. जब उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा तो जो पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, आउटपुट के लिए उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट है कि स्टैक की टेक्निक को आप लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक से इंट्रोड्यूस करते हो। लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक के नाम से आप इस टेक्निक को जानते हो। बिकॉज स्टैक के केस में पुश और पॉप दोनों एक ही एंड से होता है, इनपुट या आउटपुट दोनों एक ही एंड से परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस क्यू, लाइन। बेसिकली बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो लाइन। लाइन क्या होती है? एक सेट होता है मल्टीपल पर्सन का, मल्टीपल लोगों का, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है जिसको आप बोलते हो लाइन। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि लाइन में सबसे आगे होता है उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की, और जो पर्टिकुलर पर्सन लाइन में सबसे लास्ट होता है उसको सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टास्क को परफॉर्म करने की। तो क्यू को आप कुछ इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चाहे में पहले आने वाला, पहले लाइन में फर्स्ट पोजीशन गेट करने वाला, लाइन में सबसे फर्स्ट लगने वाला पर्सन को ही वर्किंग का या आउटपुट करने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है गाइस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का, इसको आप इंट्रोड्यूस करते हो क्यू नेम से। ये भी कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या है? could alternatively used to store item in linked list. Space to store item is created as in needed and destroyed when space no longer required to store item. Hence, linked list is a dynamic data structure. Special requires only when needed. That means linked list एक ऐसा विशेष प्रकार का डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ के आप मल्टीपल नोड्स के बीच में, मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है? जब जरूरत है, जब इसको रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर केस में मेमोरी को ऑक्युपाइड करता है, रिजर्व करता है, और जैसे इसका यूज खत्म हुआ उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को क्या करता है? फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। लिंक लिस्ट के जो डाटा आइटम्स हैं वो एक दूसरे से यूजिंग एक पॉइंटर अटैच होते हैं और हर पर्टिकुलर पॉइंटर अपने नेक्स्ट नोड की वैल्यू को पॉइंट आउट करता है। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में हर पर्टिकुलर नोड अपने नेक्स्ट नोड के वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। देन इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट कंप्लीट होती है।
इसी केस में फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट आउट करने के लिए स्टार्ट पॉइंटर और लास्ट नोड का जो पॉइंटर है वो नल वैल्यू को कंटेन करता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसकी और कई वर्किंग है जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करें। नेक्स्ट आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में ट्री एंड बाइनरी ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्टली ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर which is mainly used to represent data containing a hierarchical relationship between elements. That is, this particular case में डाटा एलिमेंट्स के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है, एक ट्राइंगुलर रिलेशनशिप होती है। उस केस में आप ट्री को यूज करते हो, उस केस में आप ट्री का यूज कर सकते हैं। सेकंड है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री और ट्री में एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है। बाइनरी ट्री उस पर्टिकुलर ट्री को आप बाइनरी ट्री बोल सकते हो जिस ट्री के हर पेरेंट नोड के एटलीस्ट 2 चाइल्ड नोड अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स ऐसा ट्री जिसके हर पेरेंट नोड के एटलीस्ट 2 चाइल्ड नोड अवेलेबल हो, उस पर्टिकुलर ट्री को आप बाइनरी ट्री के नेम से इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ट्री, जनरल ट्री और बाइनरी ट्री दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए रूट, पेरेंट और पेरेंट के 3 चाइल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट पेरेंट के, सेकंड पेरेंट का सिंगल चाइल्ड और थर्ड पेरेंट के 2 चाइल्ड। बट इन द केस ऑफ बाइनरी ट्री बोथ पेरेंट्स हैविंग 2 चाइल्ड नोड। तो ये कॉन्सेप्ट गाइस आपका कहलाएगा बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्राफ। ग्राफ को समझते हैं। इट इज ए सेट ऑफ आइटम्स कनेक्टेड बाई एज, कनेक्टेड लाइन्स। कनेक्टेड लाइन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब जोड़ते हो आप तो उसके बीच में जो कनेक्टर लाइन यूज होती है उसको आप एक नाम देते हो एज। और ग्राफ के केस में हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम या इंडिविजुअल नोड को एक नए नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नाम है वर्टेक्स। तो कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि वर्टेक्स एंड एज का कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, ग्राफ। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल जी। कैपिटल जी से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। G इक्वल टू V, E। Here V represents the number of vertex and E represents the number of edge. Then set of vertex and E set of edge. Set of vertex और set of edge को रिप्रेजेंट करते हो आप ग्राफ के थ्रू। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका ग्राफ का। G इक्वल टू VE, V represents the number of objects, number of edge, number of vertex and E represents the number of edge. Number of edge यानी एज की संख्या, या एज का मतलब होता है 2 पर्टिकुलर वर्टेक्स को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर लाइन यूज होती है उसको आप नया नाम देते हो एज। नेक्स्ट आते हैं गाइस, फर्स्टली देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। जब भी आपने ग्राफ बनाया, इस पर्टिकुलर ग्राफ के केस में आप देखिए 4 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं और कितनी एज दिख रही है, 5 एज दिख रही है। 4 वर्टेक्स एंड 5 एज आपको दिख रही है। Then every particular edge is directly connected with vertex, but no any kind of direction is assigned with the edge. कहने का मतलब है एज के बीच में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा डिसाइड नहीं की गई है। तो आप बोल नहीं सकते हो कि फर्स्ट वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स से जुड़ा है या थर्ड वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स से जुड़ा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। डायरेक्शन अप टू बॉटम, देन टॉप टू बॉटम, देन बॉटम टू अप, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। तो ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ क्या कहलाता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें ग्राफ के साथ में दैट मींस एज के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्शन मेंशन ना किया गया। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में आप यहां से समझ सकते हैं गाइस, एज के साथ में हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, एज के साथ में आपने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पे एज के साथ में आपने डिसाइड किया है यहाँ पे ग्राफ, उसका एज के साथ में उस पर्टिकुलर एज की डायमेंशन, एज की दिशा, इसको आप समझ सकते हैं। एज की दिशा भी आपको डिफाइन की गई है, एज की दिशा भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सा एज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्राफ आपका कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें एज का डायरेक्शन, एज की दिशा, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ जुड़ा है और किस एज के साथ जुड़ा है, तो आप पहले भी देख पा रहे थे
लेकिन अब उसी के साथ में आप एज का डायरेक्शन, एज की मूवमेंट को भी समझ पा रहे हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ आपका कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पे वेटेड ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेटेड दैट मीन्स जब आपके एज के साथ में डायरेक्टेड या इनडायरेक्टेड कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ के केस में जब आपको एज के साथ में एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, एज के ऊपर वेट रखा जाता है एक कांस्टेंट वैल्यू का, तो ऐसा ग्राफ आपका क्या कहलाता है? वेटेड ग्राफ। यहाँ पे देखिए ग्राफ नंबर सी में हर पर्टिकुलर एज के ऊपर एक फिक्स वेट, एक फिक्स वैल्यू आपको दिख रही है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाती है? उस पर्टिकुलर एज का वेट, और इस काइंड ऑफ ग्राफ को आप एक नया नाम देते हो वेटेड ग्राफ। तो गाइस जब नॉर्मल ग्राफ में आप एज के साथ में कोई वेट असाइन नहीं करते हो तो नॉन वेटेड ग्राफ है, और जब आप एज के साथ में एक फिक्स वेट असाइन करते हैं तो इस काइंड ऑफ ग्राफ को आप बोलते हो वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट आते हैं गाइस सेलेक्टिंग द डाटा स्ट्रक्चर। व्हाई वी सेलेक्टिंग द डाटा स्ट्रक्चर, क्यों सेलेक्ट करते हैं भैया? तो फर्स्ट है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट ए सॉल्यूशन मस्ट मीट। एक अच्छे से अच्छा सोल्यूशन, एक अच्छे से अच्छा प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। सेकंड है डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। बेसिक ऑपरेशन को इजी करने के लिए, बेसिक ऑपरेशन को इजी वे में परफॉर्म करने के लिए, एंड क्वांटिफाई द रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट फॉर ईच ऑपरेशन। और किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, मैक्सिमम रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को क्लियर करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज करते हो। थर्ड है सेलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट। और इन्हीं पर्टिकुलर बेसिक रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए, इन्हीं पर्टिकुलर बेसिक रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? एक अच्छे और बेटर डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हो, एक अच्छे और बेटर डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो, इंप्लीमेंट में लेके आते हो अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो गाइस ये ओवरऑल हमने देखा इंट्रोडक्शन डाटा स्ट्रक्चर का। एग्जैक्टली डाटा स्ट्रक्चर होता क्या था, इसकी वर्किंग कैसे है, इसके कंपोनेंट क्या है, और इसके सभी कंपोनेंट को हम वन बाय वन डीप स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।